नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद ऐसी कि ट्रंप के एक बयान से व्हाइट हाउस से लगा करके यूरोप तक हलचल मची हुई है। इस पर अपडेट क्या आ रही है वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के दूतों ने डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे वाले बयान के बाद आखिरकार वॉशिंगटन में अमेरिकी प्रशासन और सांसदों से बातचीत किस तरीके से तेज कर दी, इसका इम्पैक्ट क्या रहा है, इसका प्रभाव क्या है। ट्रंप पूरे ग्रीनलैंड का स्वामित्व चाहते हैं ताकि वहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने बनाए जा सकें। डेनमार्क ने इसे गंभीर सुरक्षा मुद्दा बताते हुए कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया है, जबकि ग्रीनलैंड की संप्रभुता को लेकर के चिंताएं बढ़ गई हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के वॉशिंगटन में मौजूद दूतों ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद अमेरिकी सांसदों और ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत अब तेज कर दी है। डेनमार्क के राजदूत जेस्पर मोलर और सोरेनसन और वॉशिंगटन में ग्रीनलैंड के मुख्य प्रतिनिधि जैकब ने गुरुवार को ही व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात के मायने क्या हैं, जरा इस बात को समझिए कि डेनिश सरकार के अधिकारियों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह भी कहा है कि इस बैठक में ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड को शायद सैन्य ताकत से हासिल करने के लिए नए प्रयासों पर चर्चा की गई है। व्हाइट हाउस ने इस बैठक पर कोई टिप्पणी हालांकि अभी तक नहीं की है। अब दूतों ने इस हफ्ते अमेरिकी सांसदों से भी कई बार मुलाकात की ताकि ट्रंप को अपने फैसले से पीछे हटाने के लिए समर्थन जुटाया जा सके। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो और वे अगले हफ्ते डेनमार्क के अधिकारियों से मिलने वाले हैं। इससे लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं हैं, अमेरिका से लेकर के आसपास के देशों में और ग्रीनलैंड में भी। लेकिन पूरा ग्रीनलैंड क्या ट्रंप चाहते हैं, इसे लेकर के इस बात पर चर्चाएं तेज हैं कि ट्रंप आखिर ग्रीनलैंड को लेकर चाहते क्या हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि ट्रंप को चाहिए पूरा का पूरा ग्रीनलैंड। अब न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू देते वक्त ट्रंप ने कहा था कि वो सिर्फ पुराने समझौते पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि पूरे ग्रीनलैंड का मालिकाना हक चाहते हैं, जिससे अमेरिका को वहां पर सैन्य ठिकाने बनाने की पूरी छूट मिल सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि मालिकाना हक आपको वो चीज़ देता है जो किसी पट्टे या समझौते से नहीं मिलता है। इससे आप ट्रंप की महत्वाकांक्षाओं का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ दस्तावेज पर साइन करने से जो नहीं मिलता वो स्वामित्व से मिलता है। यानी अमेरिका 1951 की एक संधि का हिस्सा है, जिसके तहत उसे डेनमार्क और ग्रीनलैंड की मंजूरी से वहां पर सैन्य अड्डे बनाने का अधिकार है। इसी बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि यूरोपीय नेताओं को अमेरिकी राष्ट्रपति को गंभीरता से लेना चाहिए और उन्होंने इस मुद्दे को सुरक्षा से जुड़ा हुआ बताया है। वेंस ने कहा कि हम अपने यूरोपीय दोस्तों से ये कह रहे हैं कि वे उस इलाके की सुरक्षा को गंभीरता से लें, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो अमेरिका को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। डेनिश अधिकारी रूबियो के साथ होने वाली इस बातचीत को लेकर के काफ़ी आशान्वित है कि इस बातचीत से कुछ समाधान निकलेगा, हल निकलेगा और सकारात्मक बातें सामने आएगी। लेकिन डेनमार्क के सुरक्षा मंत्री हैं ट्रोल्स लुंड पॉल्सन, उन्होंने डेनिश चैनल डीआर से ये कहा है कि यही बातचीत ज़रूरी है, जैसा कि ग्रीनलैंड सरकार के साथ मिलकर हमारी सरकार ने मांगी है। आर्कटिक सर्कल के ऊपर स्थित करीब 80% क्षेत्रफल वाला जो ग्रीनलैंड है, उसमें लगभग 56,000 लोग रहते हैं, जिनमें ज़्यादातर आप देखेंगे तो वो इनुइट समुदाय के हैं। लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर के जिस तरह से अमेरिका की नज़र है, उस पर कई तरह की चर्चाएं हैं। वहीं ये भी सामने आ रहा है कि पूरा का पूरा ग्रीनलैंड क्या अमेरिका कब्जा करना चाहता है, ट्रंप को क्या पूरा ग्रीनलैंड चाहिए, या आने वाले दिनों में इसको लेकर के और ज़्यादा खुलासे हो सकते हैं या स्पष्टता के साथ और ज़्यादा बयान भी सामने आएंगे। हलचल क्या होगी, इस पर सबकी नज़र है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करके आप बताइए कि क्या ये कदम अमेरिका का ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर के कितना उचित है, वैश्विक समुदाय में इसे लेकर के किस तरह की प्रतिक्रियाएँ देखने को मिल सकती है, कैसी हलचल आगे आने वाले दिनों में इसके इम्पैक्ट के तौर पर सामने आ सकती है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर से बताइए। नमस्कार।